आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी में बीते दिवस पातालकोट एक्सप्रेस और पैंच वैली एक्सप्रेस दोनों ही रेलगाड़ियां सिवनी पहुंची। सुबह सवेरे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी के विधायक दिनेश राय, डीआरएम नमिता त्रिपाठी, चीफ कमर्शियल मैनेजर रवीश कुमार सिंह, सभी आपको सामने यहाँ दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए आपस में चर्चारत। बादल, आसमान पर बादलों का डेरा, रेलवे स्टेशन कितना सुहाना नज़र दिख रहा है यहाँ पर आपको। रेलवे स्टेशन से ये सुबह सवेरे पैंच वैली एक्सप्रेस सिवनी पहुंची, पर पैंच वैली एक्सप्रेस सिवनी से रवाना नहीं हुई। सिवनी से बैतूल पैसेंजर को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे भगवान भास्कर भी उदित होते हुए दिख रहे हैं। सुबह लोगों को अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होता हुआ दिख रहा है। विधायक दिनेश राय आपको दिखाई दे रहे होंगे, बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और ये रेलवे के पायलट्स इंजन में आपको दिख रहे होंगे। यहाँ आपको एक जो गंभीर बात है वो हम आपको बताएंगे। डीआरएम नमिता त्रिपाठी, कमर्शियल मैनेजर रवीश कुमार सिंह, इनकी उपस्थिति में ये देखिए दिनेश राय के द्वारा शॉल पहनाया गया चालकों को जो यहाँ पर पायलट्स हैं उनको, और इन पायलट्स को मिठाई खिलाई गई बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा। पहली दिन सिवनी से रेलगाड़ी छूटी और उसमें भी नियमों का उल्लंघन स्पष्ट तौर पर किया गया। हम आपको भी आगे दिखाने जा रहे हैं नियमों का उल्लंघन किस तरह से किया गया। डीआरएम सामने दिख रहे होंगे, दिनेश राय को एक किनारे कर दिया सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के बाजू में जो खड़े हुए हैं चालक, उनका गणवेश देखिए, वे यूनिफॉर्म में नहीं हैं, गणवेश में नहीं है, जबकि ये इन्हें गणवेश में होना चाहिए था। डीआरएम भी लगभग वैसे ही रंग की साड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं। जनरल रूल्स जीआरसी के तहत चालक को गणवेश में होना चाहिए, और जो आपको डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के ठीक बाजू में जो दिखाई दे रहे हैं वे चालक हैं या गार्ड हैं, ये कहना मुश्किल है, पर वे गणवेश में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर की शर्ट और नीले रंग का पैंट उन्हें पहनना चाहिए, पर वे जो आप देखिए सर्किल में जो दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के साथ, डीआरएम भी दिख रही हैं, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी हैं, और जो यहाँ पर तीसरे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें माला पहनाई गई, निश्चित तौर पे ये दोनों लोगों को माला पहनाई गई, दोनों ही इसके पायलट हो सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको सर्किल में दिख रहे होंगे, इनके द्वारा गणवेश नहीं पहना गया। कम से कम पहले दिन जब यहाँ से रेलगाड़ी आरंभ हुई, प्रथम दिवस तो इन्हें यहाँ गणवेश धारण करना चाहिए था। गणवेश इनके द्वारा धारित नहीं किया गया है। ये एक गंभीर बात मानी जा सकती है। ये डॉक्टर नमिता त्रिपाठी बाएं, उसके बाद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट सांसद, और उसके बाद जो खड़े हुए हैं बीच में, उनके द्वारा गणवेश धारित नहीं किया गया है। और उसके उपरांत गणवेश में आपको दिख रहे होंगे, दो लोग गणवेश में दिख रहे हैं, उस अंत में दिनेश राय दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग कहेंगे कि पहले दिन चलता है, पर ये सरकारी काम है, यहाँ जवाबदेही निर्धारित होती है। इन चालकों को, रेलवे के चालकों को हर 2 साल में 5,000 रुपये का अलाउंस दिया जाता है, रेलवे के सूत्रों का कहना है, और उन्हें गणवेश सिलवाने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है। गणवेश धुलाई का अलाउंस भी उन्हें दिया जाता है, सूत्रों का ऐसा कहना है। और अगर पहले दिन चलता है तो फिर नियम कायदे कानून बनाने का औचित्य क्या है। जिस तरह जब पहले दिन रेलगाड़ी चली तब भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा आपको दिखाया गया कि मातरधाम स्टेशन पर टिकट बिके ही नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं डीआरएम नागपुर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिनेश राय, और उनके साथ में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद बालाघाट यहाँ आपको दिख रहे होंगे। हरी झंडी दिखाने के लिए कौन कहाँ खड़ा होगा ये एक सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। बिना गणवेश के यहाँ पर इस रेलगाड़ी को लेकर स्टाफ गया। एक स्टाफ तो गया जो हमने आपको दिखाया, जिन्हें माला पहनाई, 2 लोगों को माला पहनाई गई थी। एक चालक होंगे, एक सहायक चालक होंगे,
जो भी हो, पहले दिन बिना गणवेश के अगर रेलगाड़ी छूटी है तो ये एक गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। रेलवे बोर्ड को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। वो भी ये सारी स्थितियां तब जब सीनियर डीसीएम वहाँ पर रवीश कुमार मौजूद हों, डीआरएम नमिता त्रिपाठी मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में अगर गणवेश नहीं पहना गया है तो ये इसे क्या माना जा सकता है। ये आप देख सकते हैं पैसेंजर रेलगाड़ी जो सिवनी से बैतूल के लिए रवाना हो रही, पैंच वैली को हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको बता दें, पैंच वैली छिंदवाड़ा से इंदौर ही चलेगी, आएगी इंदौर से सिवनी तक। पैंच वैली एक्सप्रेस का जो शेड्यूल है, ये अजीब बात है कि आप वातानुकूलित श्रेणी से इंदौर से बैठकर सिवनी तो आ सकते हैं, पर आपको अगर सिवनी से इंदौर जाना है तो आपको वातानुकूलित श्रेणी के बजाय पैसेंजर में वहाँ तक जाना पड़ेगा और छिंदवाड़ा से फिर आप गंतव्य की ओर जा सकते हैं वातानुकूलित श्रेणी में। ये पैसेंजर को हरी झंडी दिखाई जा रही है, ना कि पैंच वैली एक्सप्रेस को। ये रैक शेयरिंग है। यहाँ रवीश कुमार आपको पीछे खड़े हुए दिख रहे होंगे और रवीश कुमार के साथ नमिता त्रिपाठी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर गणवेश में गार्ड नजर आ रहे हैं। दो रेलगाड़ी एक के बाद एक छोड़ी गई। दूसरी रेलगाड़ी सिवनी से पातालकोट एक्सप्रेस छूटी। पातालकोट एक्सप्रेस सिवनी से फिरोजपुर की ओर जाएगी। दोनों रेलगाड़ियां आरंभ हो चुकी हैं। अब इंतजार है चित्रकूट एक्सप्रेस का, जिसे लखनऊ से जबलपुर तक चलती थी और जिसे अब बढ़ा दिया गया है लखनऊ से छिंदवाड़ा तक। अब वो कब आरंभ होगी, ये जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, मंडला के सांसद फगन सिंह कुलस्ते, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ, इन पर निर्भर करता है कि वे अपने क्षेत्र में अपने संसदीय क्षेत्र से इन रेलगाड़ियों को कब से आरंभ करवा पाते हैं। चित्रकूट एक्सप्रेस को बहुत जल्दी सिवनी से लखनऊ के लिए भी यात्रा सुलभ हो जाएगी। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये भी बात भी बताई है कि इन 6 रेलगाड़ियों के बाद अब 1 दर्जन रेलगाड़ियां जो नागपुर से बैतूल, इटारसी, नरसिंहपुर होते हुए जबलपुर की ओर जाती हैं और गंतव्य की ओर जाती हैं, उन रेलगाड़ियों को नागपुर से सौंसर, छिंदवाड़ा, चौरई, सिवनी, नैनपुर होते हुए जबलपुर ले जाया जाएगा। इसके अलावा जो रेलगाड़ियां नागपुर से तिरोड़ी, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर होते हुए जबलपुर जाती हैं, उन रेलगाड़ियों को भी यहाँ से गुजारा जाएगा। उन सारी रेलगाड़ियों को भी नागपुर से सौंसर, छिंदवाड़ा, चौरई, सिवनी, नैनपुर होते हुए जबलपुर ले जाया जाएगा और 1 दर्जन रेलगाड़ियां आपको सिवनी में मिल सकती हैं। कितना सुहाना मौसम आपको दिखाई दे रहा होगा। बादल ऊपर दिख रहे हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और ये रेलगाड़ी चली जा रही है। इसी दृश्य को देखने के लिए सिवनी के नागरिक 8 सालों से इंतजार कर रहे थे। नागरिकों की आंखें पथरा गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा रेलवे को लेकर लगभग 200 एपिसोड से ज़्यादा एपिसोड दिखाए जा चुके हैं। और इसके बाद ये देखिए, इंजन गाजियाबाद का यहाँ आपको दिख रहा होगा। दरअसल ये इंजन पूरे देश भर में घूमते रहते हैं और जब इनकी मेंटेनेंस की बारी आती है तब इन्हें अपने मूल शेड में भेजा जाता है। जब इसकी मेंटेनेंस की बारी आएगी तब इस गाजियाबाद के जो इंजन है, डीजल इंजन, रेलवे का इंजन, माफ़ कीजिएगा, रेलवे का इंजन, इसे भेजा जाएगा गाजियाबाद। रेलवे के सूत्र जिस तरीके की बात बताते हैं, सुबह उतनी भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही है। पातालकोट एक्सप्रेस आपको दिख रही होगी। पातालकोट एक्सप्रेस में सामने एक सूचना फलक लगाया जा रहा है कि आज से, अर्थात इसका उद्घाटन पातालकोट एक्सप्रेस आरंभ हुई है और पातालकोट एक्सप्रेस 28 अप्रैल से सिवनी से रवाना हुई है। हम आपको बता दें कि इसके पहले 24 अप्रैल को नैनपुर छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा नैनपुर जो पैसेंजर रेलगाड़ी है उसको हरी झंडी दिखाई गई थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा रीवा में इन दोनों रेलगाड़ियों को, नैनपुर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर को आभासी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई थी, पर उनके द्वारा फिजिकली वहाँ पर उपस्थित रहकर हरी झंडी दिखाई गई थी
रीवा से इतवारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को, रीवा इतवारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जब सिवनी से गुजरी तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में राजेश त्रिवेदी को छोड़कर बाकी नेता वहां मौजूद नहीं दिखाई दिए। यहां आप देख सकते हैं ये रेलगाड़ी जा रही है। आंखें पथरा गई थी सिवनी के नागरिकों की इस तरीके का दृश्य देखने के लिए। अंततः वो घड़ी आ ही गई और नैनपुर छिंदवाड़ा के बीच में 2 जोड़ी पैसेंजर अर्थात 4 बार सिवनी से ये रेलगाड़ियाँ गुजर रही हैं, अप डाउन दोनों। इसके अलावा पैंच वैली सिवनी तक आ रही है, 5वीं रेलगाड़ी हो गई। 6वीं रेलगाड़ी सिवनी से बैतूल जा रही है। जो बैतूल जा रही है वो वापस सिवनी नहीं आ रही, वो छिंदवाड़ा तक आ रही है। सिवनी से बैतूल एक तरफा रेलगाड़ी और उसके अलावा पातालकोट एक्सप्रेस दोनों तरफ चलेंगी। 4 रेलगाड़ियाँ वो हैं, पातालकोट अप डाउन मिलाकर 6 और पैंच वैली 7वीं और सिवनी से बैतूल 8 रेलगाड़ियों की आवाजाही सिवनी से यहाँ पर आरंभ हो गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको लिमटी की लालटेन कैसी लग रही है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अशोक सोनी के साथ लिमटी की लालटेन के 520वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन के 521वां एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।